हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये जय हिंद स्लोगन जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन यहाँ पर दिया हुआ है, इनको भी याद कर लीजिए। करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन स्लोगन को दिया था। तो ये सभी स्लोगन आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा था जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको आप याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और जो कुंभ मेला है भारत में 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद में लगता है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन क्या पूछा था? शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो आप इन्हें भी आप याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में पूछा था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस जो है एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। और ये रही इमेज इंडिया गेट की, आप देख सकते हैं इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ये है इंडिया गेट। तो आप इन दोनों में फ़र्क जान लीजिए। इंडिया गेट पूछेगा तो दिल्ली बता दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे? नवरत्न से संबंधित अकबर थे। और अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और अकबर के पिता हुमायूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। तो ये सभी अकबर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एग्जाम में क्या पूछा था? निम्न में से नवरत्न से संबंधित है अकबर, ठीक है। और अकबर से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इनको भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, ठीक है। और जयपुर जो है ये किसकी राजधानी है? ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान की बात आई तो राजस्थान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कठपुतली, चाकरी, तेरह ताली, सुई सनी, पनियारी और घूमर। ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा
राज्य है। राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा था गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जैसे कि राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है। क्या? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से? लंदन से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का प्राचीन नाम है। विशाल ईशानागार संबंधित है किसे? मोहनजोदड़ो से। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार। अन्नप्राशन संबंधित है किससे? भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। हाफलॉग झील कहाँ पे है? असम में। सतिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इंद्र का संबंध था किससे? वर्षा से। इंद्र का संबंध वर्षा से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और कुछ किताबों के नाम है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको भी याद रखिएगा। बीजक के लेखक कबीरदास, आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जन देव, और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, मालगुडी डेज आर के नारायण। तो इनको भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लिया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इन किताबों के नाम हो सकता है पूछ ले, आप इनको भी याद रखिएगा। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन क्या पूछा? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी, उत्तर प्रदेश में। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। मीरा जी की प्रमुख रचनाएं जैसा कि राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा, ये मीरा जी की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन क्या पूछा था? मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। और बीजक जो है कबीरदास से संबंधित, और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीजक, साखी, शबद, रमैनी, ये सभी कबीरदास की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन क्या पूछा था? बीजक किससे संबंधित है? कबीरदास से संबंधित है। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने किया था। पतंजलि संबंधित है किससे? योग से संबंधित। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। चारों वेद कौन कौन से? देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये रही फोटो भी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। एग्जाम में क्या पूछा था? वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न संबंधित है किससे? जैन धर्म से। त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। ठीक है, जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं देखिए, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खान खाना की उपाधि थी रहीम जी की। खान खाना की उपाधि थी रहीम जी की। ठीक है, और फिर जब उपाधि के साथ इनका नाम बोला जाता था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और रहीम की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। और रहीम का मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी के द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण 1598 ईस्वी में पूरा हुआ। गांधी जी दांडी यात्रा संबंधित थी किससे? नमक कर से संबंधित थी। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं किसके? संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं?
अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस वीडियो की लिंक दी गई है, फुल वीडियो वहाँ पर हमने आपको बताया, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का हमने कंप्लीट वहाँ पे कराया हुआ है। और अगर आप राष्ट्र गौरव पर्यावरण से संबंधित और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया है राष्ट्र गौरव से संबंधित एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हमने अपलोड किया, उन सभी को आप देख लीजिएगा। अगर आप अपना एग्ज़ाम डेट भी बता दीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम और भी वीडियोस अपलोड कर सकें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।